हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव सब चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी जिया के पापा देखते कि जिया वो अपने रूम पे बैठी हुई है। तो जिया के पापा जब ये देखते हैं तो तभी जिया के पापा सीधा बेड के पास एक खड़े हो जाते हैं और जिया के पापा बेड के पास एक खड़े होकर जिया को बोलते कि जिया। तो जिया के वजह से बोलते हैं तो जिया बैठी थी तो जिया अपने पापा की तरफ देखती है और बोलती क्या हुआ पापा। तो जिया से बोलती है अब तो जिया के बोलती तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ जिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी सी बात लेके ऐसी क्यों कर रही हो जिया? हाँ, तुम्हारी मम्मी मुझे सब बताई। ऐसी क्यों कर रही हो तुम इतनी सी बात लेके? तुम मुझे बताना चाहती थी खुद से ये बातें बाद में। हाँ, तो तुम्हारी मम्मी ने अभी मुझे बता दिया तो क्या हो गया है इसलिए? इतनी सी बात के लिए ऐसी क्यों कर रही हो? क्यों? हाँ जिया, क्यों कर रही हो ऐसी? प्यार करती हो ना तुम मुझसे या नहीं? तो जिया के वजह से बोलते जिया को। तो जिया बैठी थी तो जिया बोलती अब क्या, अब करती हो प्यार? तो जिया से बोलती है अब तो जिया के बोलती कि तो ऐसी क्यों करी हो? जब करती हो तुम मुझसे प्यार तो इतनी सी बात के लिए ऐसी क्यों करी हो तुम अभी? हाँ जिया, बात क्या है बताओ मुझे, बात क्या है? तो जिया की वजह से बोलते हैं जिया बोलती कि कोई बात नहीं है पापा, कोई बात नहीं। देखिए पापा, मैं चाहती थी आपको ये बातें मैं खुद बताना बाद में बताना चाहती थी, लेकिन मम्मी ने अभी बता दिया आपको ये सब बातें। मम्मी को मैंने मना किया था, फिर मम्मी ने आपको ये सब बातें बता दिया, तो मुझे अभी ख़राब लग रहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी ये कि मम्मी ने बता दिया आपको। मैं बताना चाहती थी ना बाद में। तो जैसी बोलती है जिया की बात बोलती है हाँ तो बता दिया तुम्हारी मम्मी ने तो क्या है? हाँ क्या हो गया? और मैं तो राज़ी हो गया ना। हाँ, और मैं उससे मिलना चाहता हूँ और वह भी आएगी ना, तो तुम अभी ऐसी क्यों कर रही हो? जिया, उससे तुम प्यार तो करती हो ना? हाँ देखो जिया, मुझे सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, मुझे ये सच जानना है। जिया, तो सच ही बताओ तो मुझे, तुम मुझसे क्या प्यार करती हो या नहीं? तो जिया की वजह से बोलते हैं जिया को। तो जिया बोलती क्या क्या है पापा? अरे करती हूँ ना उससे प्यार मैं, पापा करती हूँ प्यार, बहुत प्यार करती मैं उससे। तो जिया से बोलती है तो जिया की बोलती अच्छा बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे? तो जिया की वजह से बोलते हैं तो जिया बोलती हाँ ना पापा, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही प्यार करती हूँ मैं उससे। तो जैसी बोलती है अब तो जिया बोलती अच्छा तो ठीक है, तो अभी चलो तुम मेरे साथ नीचे चलो, ऐसी मत करो, चलो मैं नीचे, वो आएगी ना अभी तो मैं उसे देखूँगा और मैं उससे बात भी करूँगा, तो तुम अभी मेरे साथ नीचे चलो जिया। तो जिया की वजह से बोलते जिया को। तो जिया तो बैठी थी तो जिया वो अपने पापा को कुछ बोलने जाई थी, तो तभी एकदम से रूम के अंदर जल्दी से जिया की मम्मी आ जाती है। जिया की मम्मी रूम के अंदर रखे सीधे बेड के पास जाके खड़ी हो जाती है और बोलती क्या आ गई वो? अभी चलिए, अभी नीचे चलिए, आ गई वो। अरे क्या यार, कितनी खूबसूरत है वो। हाँ, मैंने उसे बस फ़ोन पे से वीडियो कॉल पे देखा था, मैंने उसे सामने से देखा, कितनी खूबसूरत है वो, कितनी खूबसूरत है हमारी बहू। हाँ, और क्या है, आ गई वो, अभी वो आ गई है। आदि वो आया है उसे लेके, और आदि वो अपने साथ अपनी वाइफ को भी लेके आया है। जल्दी जल्दी आ जाओ नीचे, जल्दी आ जाओ। वो लोग नीचे बैठे हुए, हाँ इंतज़ार करे, मैंने बिठाया उन सब लोग को, और मैं भी जाती हूँ। हाँ मैं जाती हूँ, जल्दी आ जाओ। तो जिया की मैं सुल के जैसे रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी तभी जिया के पापा जब ये देखते हैं, और जिया बेटे बैठी थी तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया के पापा जिया को बोलती चलो जिया। तो जिया की वजह से बोलते हैं तभी जिया बेटे बैठी थी, तभी जिया वो बस खड़ी हो जाती है और अपने पापा को बोलती अच्छा पापा चलिए ठीक है। तो जैसे बोलती है तो जिया के पापा बोलती हाँ ठीक है चलो। तो ये दोनों पैसे बोल के ये दोनों सीधे रूम से बाहर निकल जाते हैं, और ये दोनों रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के पे चले जाते हैं। तो ये दोनों जब नीचे हॉल के सेट पे जाते हैं तो तभी ये दोनों देखती कि नीचे हॉल के सेट पे सोफे के यहाँ पे रितु वो बैठी हुई है, और रितु के साथ आदि अस्नेहा ये दोनों भी बैठे हुए हैं। और जिया वो देखती कि उसकी मम्मी सोफे के सामने खड़ी हुई है और कुछ बातें कर रही है इन लोगों से। तो तब ये दोनों जब ये देखते हैं तो तब ये दोनों सीधा सोफे के पास एक खड़े हो जाते हैं, और जिया के ऊपर सोफे के पास एक खड़े की सीधे देखने लगते हैं एक टक रितु की तरफ। तो तभी सब लोग जब ये देखते हैं तो तभी जिया की मम्मी बोलती है जिया के पापा की तरफ देखी, देख रहे आप बहू को? हाँ हमारी बहू को देख रहे? हाँ क्या? हाँ देखिए। तो जिया के
मम्मी जैसे बोलती हैं तो तभी जिया के पापा जिया की तरफ देखते हैं और बोलते कि जिया बैठो, और तुम बैठो। तो जिया के पापा जब जिया की मम्मी से बोलते हैं तो जिया की मम्मी बोलती कि नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। तो जिया की मम्मी से बोल के सीधा वहाँ से चली जाती हैं। तो तभी जिया के पापा जब ये देखते हैं तो जिया के पापा सीधा सोए बैठ जाते हैं। तभी जिया वो भी सीधा सोए बैठ जाती है। तभी जिया के पापा सोए बैठ के से देखते हैं इन तीनों की तरफ, और जिया के पापा रितु की तरफ देख के बोलते कि अच्छा तुम प्यार करती हो इससे? तो जिया के पापा जैसे बोलते रितु की तरफ देख के, तो तभी ये तीनों बैठे थे। तब रितु वो जिया के पापा को बोलती कि अब हाँ करती है प्यार। तो जैसे बोलती है तो तभी जिया के पापा बोलती है प्यार करती हो तुम मुझसे? अच्छा, तो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो तुम्हारे घर पे पता है तुम्हारे मम्मी पापा को इसके बारे में? तो जिया की वजह से बोलते रितु को, तो रितु बोलती कि हाँ अब नहीं। तो रितु ऐसे बोलती है तभी जिया की बोलती क्या नहीं? अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या ये सब बारे में जानते हैं कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, और ये सब बारे में जानते हैं तुम्हारे मम्मी पापा? तो जिया के बाबा जैसे बोलते हैं तो रितु बोलती कि अब नहीं जानते, और मैंने अब जिया को भी ये सब नहीं बताया क्योंकि जिया को खराब लगेगा, इसलिए ही नहीं बताया था जिया को कि मेरे मम्मी पापा ना वो। तो रितु वो सब बातें बताने लगती है। तो रितु को जब सब बातें बताना हो जाता है तो तभी रितु वो बोलती कि मेरी मम्मी पापा को मैं अगर ये सब बातें बताई तो मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे। तो रितु वजह से बोलती है। तभी जिया के पापा जब ये सुनते हैं तभी जिया के पापा बोलती है क्या अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी पापा को अगर पता चला तो तुम्हारे मम्मी पापा राज़ी नहीं होंगे? तो जिया के बाबू जैसे बोलते हैं तो रितु बोलती कि हाँ मुझे ऐसे लगता है, हाँ कभी भी राज़ी नहीं होंगे मेरे मम्मी पापा, कभी भी नहीं। लेकिन मैं जिया से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं शादी तो करूँगी, बस जिया से करूँगी और किसी से नहीं, ये मैंने सोच लिया है और मैं ऐसी करूँगी। उसके लिए अगर मेरी मम्मी पापा को मुझे छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूँगी, लेकिन मैं जिया को नहीं छोड़ सकती। मैं उससे बहुत ही प्यार करती हूँ ना। तो जैसे बोलती है तो जिया के बोलती है अच्छा तो ठीक है, तो तुम एक काम करना, तुम अपने पापा का नंबर ना मुझे दे देना, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा। तो जिया के वजह से बोलते हैं तो तभी जिया बोलती है क्या कि क्या बात करेंगे आप इसके पापा से, कि क्या है पापा, आपको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिया से बोलती है, जिया के बोलती क्यों मुझे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? हाँ जिया बात करनी पड़ेगी ना मुझे, हाँ, और मैं देखता हूँ ना बात करके, और राज़ी करवाने की कोशिश करता हूँ, मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो जिया की वजह से बोलते हैं तो रितु बोलती है नहीं समझेंगे मेरी मम्मी पापा, नहीं, आप बात करके देखना, ठीक है, मैं नंबर दे दूँगी, आप बात करना। मैं बोल रही ना वो नहीं समझेंगे, बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो रितु वजह से बोलती है तो जिया के बोलती है अच्छा ठीक है ना, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं बात करके ना देखता हूँ। तो जिया के पापा ऐसे बोल रहे थे तो तभी एकदम से ही सफिया पे जिया की मम्मी आ जाती है अपने हाथों पे मिठाई लेके, और जिया की मम्मी मिठाई को रखती है सामने। उसके बाद जिया की मम्मी रितु के पास जाती है। जिया की मम्मी रितु को से सब से उठा के ऐसी खड़ी करवा देती है और बोलती इधर आओ, तुम इधर आओ। तो जिया की मम्मी जैसे करती है और ऐसे बोलती है तो तभी जिया के पापा बोलती है अरे क्या करी हो ये तुम? तो जिया के वजह से बोलते हैं तो जिया की मम्मी अरे क्या करी हो क्या, अरे बहू को मेरे पास मैं बिठाऊंगी, इसलिए ना तुम इधर आओ। तो जिया की मम्मी से बोल के जिया को से बिठा देती है, और जिया की मम्मी से जिया के पास बैठ जाती है और मिठाई के प्लेट को अपने हाथ में लेती है और बोलती कि अब तुम दोनों मिठाई खाओ, हाँ, और बहू ये लो मिठाई खाओ तुम,
तो ज़िया की अम्मी से बोल के जब अपने हाथों से मिठाई खिलाने जाती है रितु को, तो रितु बोलती कि अब नहीं, अब मुझे नहीं खाना। तो रितु से बोलती है तो ज़िया की अम्मी, क्या क्या नहीं खाना? हाँ, खाना तो पड़ेगा ही। हाँ, पहली बार आई हो तुम, हाँ, अपने घर। हाँ, ये तुम्हारा ही तो घर है, शादी के बाद तो तुम्हारा ही होगा ना। हाँ, तुम्हारा ही तो है ये घर, तो पहली बार अपने घर आई हो तो मिठाई क्या नहीं खाओगी तुम? हाँ, क्या नहीं खाना? ये मिठाई तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, और मैं ये मिठाई तो तुम्हें खिलाऊंगी। तो ज़िया की अम्मी से बोल के ज़िया की अम्मी रितु के मुँह पे से मिठाई को दे देती है, और रितु उसे खा लेती है ऐसे मिठाई और खाने लगती है जब। तो तभी ज़िया की अम्मी जब ये देखती है तो ज़िया की अम्मी बोलती है, हाँ खाओ तो मिठाई, और ये सब मिठाई तुम्हें खानी पड़ेंगी, मैं सब एक एक करके तुम्हें खिलाऊंगी। तो ज़िया की वजह से बोलती है तो रितु बोलती है, क्या नहीं, मैं इतनी मिठाई नहीं खा सकती। तो रितु से बोलती है तो ज़िया की बोलती, क्या नहीं खा सकती? हाँ, खाना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा ही तुम्हें। हाँ, क्या नहीं खा सकती? हाँ, मैं तो खिला के ही छोड़ूंगी तुम्हें मिठाई, ये सब मिठाई खिला के छोड़ूंगी मैं तुम्हें, चलो चलो खाओ खाओ। तो ज़िया की वजह से वैसे बोलती है। तो तभी तो आदि और स्नेहा ये दोनों ऐसे देख रहे थे, ऐसे रितु की तरफ और ज़िया की मम्मी की तरफ है। तभी ज़िया के पापा और ज़िया ये दोनों भी देख रहे थे। तो तभी ज़िया के पापा बोलते कि हाँ, तो तुम दोनों भी खाओ मिठाई, तुम दोनों भी खाओ, और चाहे हाँ तुम सुनो। तो ज़िया की वजह से बोलते हैं ज़िया की को, तो ज़िया की हाँ सुन रही हो, अब पहले रुकिए मिठाई खिला दो उसके बाद सुन रही आपकी बात। तो ज़िया की वजह से बोलती है तो ज़िया की बोलती है, क्या उसकी बात सुनो तो मेरी बात? अरे मेरी बात तो सुनो तुम पहले, क्या है? अरे सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ना इसके पापा के साथ बात करूँगा और इसके घर वालों को राज़ी करवाने की कोशिश करूँगा, ये बोल रही थी कि। तो ज़िया के पापा सब बातें बताने लगते हैं ज़िया की मम्मी को। तो ज़िया के पापा का जब सब बातें बताना हो जाता है ज़िया की मम्मी को, तो ज़िया की मम्मी जब सब बातें सुनती है तो ज़िया की मम्मी हाँ क्या, अच्छा तो ठीक है, आप बात कीजिए, अगर राज़ी नहीं होते ना इसके घर वाले, हाँ, तो मैं बहू को घर लेके आ जाऊंगी यहाँ पे और ज़िया के साथ शादी करवा दूंगी, मैं बोल दे रही हूँ, अगर राज़ी नहीं होते तो ठीक है। तो ज़िया की वजह से बोलती है तो तभी ज़िया बोलती हाँ क्या 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 शादी करवा देंगी? क्या क्या है? अरे क्या सब बोल रहे हैं? हाँ, अरे पापा देखिए, आपको ना कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठीक है, इसके पापा के साथ, ठीक है। हाँ, और क्या शादी? हाँ क्या है? मैं ये शादी वादी मैं नहीं करना चाहती कुछ भी। तो ज़िया वजह से बोलती है तो तभी ज़िया के बोलती हाँ क्या क्या बोली तुम ये? तो ज़िया के वजह से बोलते हैं तो आदि बोलती क्या है? हाँ ज़िया क्या बोल रही है तू ये सब? हाँ ज़िया, अरे हाँ पता है हमें कि तो रितु के ऊपर बहुत ही गुस्सा है, तो नाराज़ होगी उसके ऊपर, ये हमें पता है, इसे तो ऐसी बोल रही है, लेकिन ऐसी करके तो मत बोल तू। तो आदि वजह से बोलता है तो तभी ज़िया के बोलती क्या 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 हुआ, क्या गुस्सा है? तो ज़िया के वजह से बोलते हैं तो आदि बोलती कि वो अंकल वो दरअसल वो रितु को ज़िया ने बोला था कि यहाँ पे नहीं आने के लिए, तो वो उसकी बात नहीं सुनी ना, आ गई ना, तो इसलिए वो इसके ऊपर गुस्सा है और नाराज़ भी है, इसलिए वो ऐसी करके बोल रही है ना। तो आदि ऐसे बोलती है तो तभी ज़िया की बोलती हाँ क्या क्या है? हाँ बहू, ये तो तुमने मुझे नहीं बताई, ज़िया ने तुम्हें ऐसे बोला था? तो ज़िया की मैं जैसे बोलती है तो बोलती कि अब हाँ उसने मुझे ऐसे बोला था, और मैं क्या बताती ये बात आपको मम्मी, क्या बताती? वो तो नहीं चाहती थी ना शादी के पहले मैं यहाँ पे आऊँ, वो तो ये नहीं चाहती थी ना, तो मैं आ गई अभी उसकी कोई बात नहीं सुन के, और मैं अब से उसकी कोई बात नहीं सुनूंगी ना, मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल भी, अब से उसकी कोई बात नहीं सुनूंगी। उसने मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं बताई कि उसका एक दूसरा घर भी है और वो ऐसी करती है, सब बातें मुझे कुछ भी नहीं बताई उसने, तो मैं अब से उसकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं ये सोच रही हूँ ना, उसे मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और मैं यहाँ पे आ गई ना, उसने ऐसी करी, ऐसी बोल रही है शादी नहीं करना चाहती। क्या शादी नहीं करना चाहती कि हाँ क्या? और पता है इसने मुझे क्या बोला था? इसने मुझे बोला था ना कि मैं अगर यहाँ पे आई तो ये ना, तो राधिका वो ये सब बातें बता देती है। तो तभी जब सलोच ये सुनते हैं तभी ज़िया की बोलती हाँ क्या
ब्रेकअप कर लेगी? अच्छा, तो जैकी जैसे बोलती है तो बोलती हाँ ना, तो मुझे ऐसे ही बोला था ब्रेकअप कर लेगी। और क्या है हाँ जिया, ब्रेकअप कर लोगी? करो ब्रेकअप, करो, मैं आ गई, देखो ब्रेकअप करो मुझसे अभी। तो रितु जैसे बोलती है तो जिया जो सब बैठी थी, तो जिया वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती है। जिया वो एकदम से सबसे तो खड़ी हो जाती है। जिया वो सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो तभी तभी सब लोग जब ये देखते हैं और जिया के बाबू जब ये देखते हैं तो जिया के बाबू बोलती है क्या है ये जिया भी ना, क्या इसे, हाँ तो ये इसलिए ऐसी करी थी, हाँ अब समझ में आया मुझे कि ये क्यों ऐसी करी थी। और क्या है इसे, इतनी सी बात के लिए तुमसे ब्रेकअप करने की बोली थी ये, क्या है ये जिया भी ना। तो जिया की वजह से बोलते हैं तो जिया की बोलती है छोड़िए उसे, हाँ, क्या छोड़ी जिया भी ना, छोड़ो उसे। और क्या बहू, चलो तुम अभी खाओ कि मिठाई खाओ चलो। तो जिया की ऐसे बोल के जब रितु के मुंह पे फिर से एक मिठाई दे देती है तो रितु वो बोलती कि मम्मी मैं नहीं खा सकती इतना मिठाई, मुझे मत दीजिए, मैं नहीं खाऊंगी बस, और नहीं। तो जैसे बोलती है तो जैसे कि क्या बस और नहीं, क्या ये पूरा मिठाई तुम्हें खाना पड़ेगा, पूरा मिठाई मैं तुम्हें खिलाऊंगी बोली ना मैं, और खाना पड़ेगा तुम्हें, हाँ। और अभी तुमने सिर्फ 2 ही मिठाई खाई, हाँ एक मैंने खिलाया अभी खिलाया एक और तुम्हारे मुँह पे दिया, 2 ही मिठाई है अभी खाई तुमने, तभी ये सब भी खानी पड़ेगी और मैं तुम्हें खिलाऊंगी, हाँ अभी चुपचाप से खाओ, तुम चुपचाप से खाओ तुम, और तुम दोनों भी खाओ मिठाई, खाओ तुम दोनों भी मिठाई। तो जेकी जैसे बोलती है तो जेकी बोलती है हाँ तुम दोनों भी मिठाई खाओ ना, खाओ तुम दोनों मिठाई, बैठी क्यों ऐसी, आदि खाओ मिठाई और तुम खाओ, और तुम्हारा नाम क्या है। तो जेकी वजह से बोलते हैं स्नेहा को, तो स्नेहा बोलती मेरा नाम तो स्नेहा है। तो स्नेहा वजह से बोलती है तो जेकी बोलती वाह कितना अच्छा नाम है तुम्हारा, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। तो जिया की वजह से बोलते हैं तो तभी ऋतु बोलती है अब हाँ और वो पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ऋतु जैसे बोलती है तो जैसे कि बोलती है हाँ वो तो मुझे पता है और तुम्हारे पापा को भी पता है, सब पता है हमें। तो जिया की मम्मी जैसे बोलती है तो ऋतु बोलती है हाँ पता है, पापा को पता है। तो ऋतु जैसे बोलती है तो जैसे कि बोलती है हाँ पता है, तुम्हारे पापा को भी पता है, ये सब बताया ना, पता है तुम्हारे पापा को, और तुम्हारे पापा को उसका नाम भी मैंने बताया था, तुम्हारे पापा भूल गए, उससे पूछे भूल गए आप। तो जिया के मम्मी जो ऐसे बोलते जिया के पापा को, तो जिया के बोलते भूल गया था, हाँ। तो जिया की वजह से बोलते हैं तो जिया की बोलती देखा भूल गए थे, मैंने बताया था, मैंने सब कुछ ही बताया था इनको, ये सभी जानते, सब कुछ जानते हैं ये, और तुम चलो मिठाई खाओ, ये मिठाई ख़त्म होगी चलो। तो जेकी में सोल के जेकी में फिर से ऋतु के मुँह पे से मिठाई दे देती है। तो ऋतु बोलती और मैं इतनी मिठाई नहीं खा सकती। तो जैसे बोलती है तो जेकी बोलती खाना तो पड़ेगा, नहीं खा सकती क्या, खिलाऊंगी ना, मैं बोलती खिलाऊंगी, सब मिठाई खानी पड़ेगी, और तुम दोनों से बैठी क्यों, तुम दोनों भी मिठाई खाओ ना। तो जेकी जैसे बोलती है तो तभी आदि वो बोलती हाँ हाँ खा रहे। तो आदि वैसे उनके आदि वो मिठाई ले लेते अपने हाथ पे। तो तभी जय के पापा बोलते कि अरे स्नेहा तुम भी खाओ। तो जय की वजह से बोलते हैं स्नेहा को, तभी स्नेहा वो भी मिठाई ले लेती है अपने हाथ पे, और ये लोग से मिठाई खाने लगते हैं। तभी जिया की मम्मी से ऋतु को मिठाई खिला रही थी, तभी ऋतु वो मिठाई खा रही थी। तो इन लोगों को जब मिठाई खाना हो जाता है तो तभी ये लोग मिठाई के प्लेट को सामने रखते हैं, और जिया की मिठाई के प्लेट को सामने रखती है, और ये सब लोग कुछ बातें करने लगते हैं सब यहाँ बैठ के हॉल के साइड पे। तो तभी एकदम से नीचे हॉल की साइड पे जिया वो आ जाती है, जिया वो नीचे हॉल की साइड पे आके जब ये देखती है तभी जिया वो सीधा सुबह के पास एक खड़ी हो जाती है, ऋतु की तरफ देख के बोलती कि ऋतु चलो अभी तो मेरे साथ। तो जिया वो जैसे बोलती है सुबह के पास एक खड़े हो गए। तो तभी सब लोग सभी बैठे थे। तो तभी जिया के कुछ बोलने जाए थे तो जिया की मम्मी जिया को बोलती खड़ी कहाँ जाए वो अभी तुम्हारे साथ, हाँ कहाँ जाए जिया। तो जिया जैसे बोलती है तो तभी जिया बोलती है अरे मम्मी वो मैंने उसे बोला था कि हम सुबह से घूमने जाएंगे वो। तो जिया वो सब बातें बता देती अपनी मम्मी को। उसके बाद जिया वो ऋतु को बोलती कि चलो अभी मेरे साथ, चलो ऋतु घूमने चलो। तो जिया सी बोलती है
तो तभी ऋतु बोलती क्यों जाऊँ मैं तुम्हारे साथ घूमने, किस लिए जाऊँ, हाँ नहीं जाऊँगी। और तुम मेरे ऊपर नाराज़ हो ना। तो जैसे बोलती हैं तैसे बोलती नाराज़ था, अभी नहीं हूँ, अभी चलो घूमने जाते हैं। तो जैसे बोलती रही तो लेकिन मुझे नहीं जाना। तो जैसे बोलती क्या नहीं जाना, हाँ चलो जाते ना घूमने, तो बोला था ना घूमने जाएंगे, तो क्या है, चलो अभी जाते ना घूमने। तो जैसी बोलती है तो तभी आदि बोलती कि अरे क्या, अरे रितो अरे जाओ ना, जाओ, वो बोली थी ना तुम्हें घूमने जाएगी, हाँ क्या, तो जाओ ना घूमने, जाओ रितो, तुम सी मत करो। देखो वो नाराज़ अभी नहीं है, नाराज़ देखो तुम्हें बोल रहे घूमने जाएगा अभी, तो जाओ अभी घूमने जाओ उसके साथ। तो आदि ऐसी बोलती है तो बोलती मैं नहीं जाऊँगी। तो रितो जैसे बोलती है जैसे बोलती क्या नहीं जाओगी, हाँ अरे क्या है, अरे चलो जाते ना घूमने। तो जैसी बोलती है तभी से कि बोलती है बहू ठीक है जाओ जाओ घूमने जाओ तो उसके साथ। तो उसी की वजह से बोलते हैं तभी से कि पूछो क्या जाए घूमने उसके साथ, क्यों जाए, नहीं बहू नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जिया क्या है बहू, वो तो नहीं जाएगी बोल रही है ना, हाँ तो क्या है, यहाँ जिया छोड़ो ना, तुम जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आई ना अभी घर पे, हाँ हमारे घर पहली बार आई है, तो मैं मेरे बहू से बात तो कर लूँ। तो जय की मम्मी जैसे बोलती हैं तो जय के बोलती क्या है तुम्हें, अरे जाने दो ना तुम इन दोनों को बाहर घूमने के लिए, हाँ सी क्यों करी हो, और बाद में बात करना तुम इससे, ठीक है। और बहू तुम यहाँ पे कितना दिन हो। तो जय की वजह से बोलते हैं तो तभी तो वो बोलती कि मैं यहाँ पे तो 4 दिन हूँ। तो जैसे बोलती है तो तभी जय के बोलती है 4 दिन है बहू अभी भी यहाँ पे रहेगी वो, तो वो आएगी ना, तुम बाद में बात करने ना अपनी बहू से, ठीक है, हाँ वो अभी भी 4 दिन है, ठीक है यहाँ पे। और बहू तुम यहाँ पे आना, तुम 4 दिन रहोगी ना यहाँ पे आना तब, और जिया जाओ बहू को लेके जाओ घूमने के लिए, और बहू तुम भी जाओ, देखो ऐसी मत करो, हाँ जाओ तुम दोनों जाओ घूमने, जाओ भी जाओ बहू। तो जय की वजह से बोलते रितु को, तो रितु बोलती कि नहीं पापा मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना घूमने, अभी मुझे नहीं जाना इसके साथ घूमने। तो जैसे बोलती है जय क्या नहीं जाना कि क्या है रितु, देखो ऐसी मत करो तुम, मैं बोल दे रहा हूँ, हाँ ऐसी मत करो, चलो चुपचाप से तुम मेरे साथ यहाँ से चलो घूमने के लिए, देखो रितु। तो जैसी बोलती है तो तभी जय के बोलती है अरे बहू जाओ ना, जाओ उसके साथ घूमने, ऐसी मत करो, जाओ बहू मेरी बात सुनो, जाओ मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ तुम्हें, तो जाओ उसके साथ जाओ, अभी घूमने जाओ तुम, जाओ बहू ऐसी मत करो। तो जय के वजह से बोलते हैं तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ ना जा ना तो रितु। तो स्नेहा वजह से बोलती रितु को, तभी रितु वो सबसे तो खड़ी हो जाती है और बोलती है अच्छा ठीक है जा रही हूँ, ठीक है चलो। तो रितु वजह से बोलती है जिया की तरफ देख के, तो जिया बोलती हाँ ठीक है चलो। तो जिया से बोलती है तभी जिया की मम्मी सबसे तो खड़ी हो जाती है, बोलती है क्यों बहू तुम जा रही हो। तो जिया की वजह से बोलती है रितु को, तो रितु बोलती हाँ ना मम्मी जा रही हूँ, जाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी जा रही हो। तो जैसे बोलती है तो जैसे बोलती क्या अरे बहू जाओ ना तुम, हाँ और क्या ही, हाँ जाने दो ना तुम, जाने दो। और वो आएगी ना 4 दिन रहेगी तो वो यहाँ पे आएगी, ठीक है बहू तुम आना, और अभी जाओ तो जाओ जिया के साथ जाओ तुम। तो जिया के बाबू जैसे बोलते हैं तो रितु बोलती क्या ना पापा जा रही हो, ठीक है चलो। तो रितु ऐसे रितु वो जिया के पास से खड़ी हो जाती है। तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया वो रितु को लेके सीधा घर से बाहर निकल जाती है, और ये दोनों घर से बाहर निकल के ये दोनों सीधा एक गाड़ी के पास ही खड़े हो जाते हैं। और जिया वो उस गाड़ी के पास ही खड़े होकर जिया वो रितु को बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।